ब्रिटेन के 17 शहरों से हिंसा और आगजनी की खबरें लगातार आ रही हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प कर रहे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि पूरे ब्रिटेन में काले कपड़े पहनकर जिहादी हमले कर रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है और देश की शांति भंग की जा रही है। ये जो बन चुका है मामला आज की तारीख में इंग्लैंड में, ये बन चुका है जो इंग्लैंड के गोरे हैं, एक तरफ जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो, और ये पूरा का पूरा मामला एंटी मुस्लिम बन चुका है। वहां पे जो फसादात हुए इनका आगाज हुआ साउथपोर्ट में, जहां 3 बच्चों को कत्ल किया गया। जो अटैकर था वो 17 ईयर्स का था। कि मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी और इस्लामोफोब ग्रुप्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पर यह खबर चलाना शुरू की कि वो जो 17 साल लड़का है ये कि वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था। हो क्यों रहा है दोस्तों? बात यह है कि जो इमिग्रेशन है, खासतौर से इलीगल इमिग्रेशन, वो हद से आगे बढ़ गया है, हद से आगे बढ़ गया। और अब ये जो देश जो पहले हाथ में फूल माला लेके इमिग्रेंट्स का इंतजार करते थे कि आप बाहर से आए हैं, आइए हमारे देश में, बताइए चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये अब टोटली बदल चुके हैं ये लोग, क्योंकि इमिग्रेंट्स वहां पे क्राइम भी लेकर आए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z रियल टाइम डिबेट्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रिटेन से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसी खबर है कि जहां पर यूके की 3 बच्चियों को जान से मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई। तीनों बच्चों की हत्या करने वाला 17 साल का मुस्लिम लड़का है। पूरी प्रोटेस्ट का कारण इलीगल इमिग्रेंट है। यूके के नागरिक का कहना है कि बाहर से लोग इलीगल इमिग्रेंट से हमारे देश में आते हैं और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये आवाज़ अंदर से आ रही है, जिसमें कि लोग मुस्लिम विरोधी नारे लगा रहे हैं और लोग कह रहे हैं हमारे देश को मुस्लिम दिशा में हमको नहीं ले जाना। यूके की जनता नहीं चाहती कि उनका देश मुस्लिम मानसिकता की तरफ आगे बढ़े। आप भी देखिए इस वीडियो को, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनिए। ब्रिटेन के 17 शहरों से हिंसा और आगजनी की खबरें लगातार आ रही हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प कर रहे हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि पूरे ब्रिटेन में काले कपड़े पहनकर जिहादी हमले कर रहे हैं, तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है और देश की शांति भंग की जा रही है। ये तस्वीरें गाजा या सीरिया की नहीं, बल्कि एक समय दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन की हैं। ब्रिटेन इस वक्त बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। ये जो बन चुका है मामला आज की तारीख में इंग्लैंड में, ये बन चुका है जो इंग्लैंड के गोरे हैं, एक तरफ जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो, और ये पूरा का पूरा मामला एंटी मुस्लिम बन चुका है। वहां पे ये पूरा एंटी मुस्लिम बन चुका है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वायलेंस जो उठा है, जो फार राइट जिन्हें एजिटेटर्स कहा जाता है, घरों को आग लगा रहे हैं, होटल्स को आग लगा रहे हैं, अजाइलम सीकर्स जहाँ पे हैं उनको जगहों को आग लगा रहे हैं। और ये समझे कि एक बड़ी लेबर की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। लोग अंदर ट्रैप हैं, लोग परेशान हैं, एक मेंटल ट्रॉमा है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जो फसादात हुए इनका आगाज हुआ साउथपोर्ट में, जहां 3 बच्चों को कत्ल किया गया। जो अटैकर था वो 17 ईयर्स का था। कि मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी और इस्लामोफोब ग्रुप्स हैं, उन्होंने सबसे पहले ये ट्विटर पर यह खबर चलाना शुरू की कि वो जो 17 साल लड़का है ये कि वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से यूके आया था और हमारे जो वो पैसे यहाँ पे आके खा रहा है। इंग्लैंड के अंदर से खबर निकल रही है, पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जहाँ भी होते हैं वहाँ दंगे फसाद होने लग जाते हैं, वहाँ पर बसेस के ऊपर हमला किया जा रहा है। काफी एक्टिविटीज ऐसी हो रही है जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है। न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि काफी ममालिक से ये कहा जाता है कि बाइकॉट पाकिस्तानी ट्रेंड चलने लग जाता है। दोस्तों, यूके में अभी दंगे हो रहे हैं। यूके के 17 शहर जो है वो दंगे की आग में झुलस रहे हैं और इसकी शुरुआत होती है साउथपोर्ट से, जहां पे 3 बच्चियों का किसी मुस्लिम बच्चे ने कत्ल कर दिया था। वो जो मुस्लिम था वो सिर्फ 17 साल का था। पूरा प्रोटेस्ट इस वजह से ही हो रहा था कि जो एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिया को जो काउंटर करते हैं, इन सब की जो तंजीम थी, उन्होंने इसकी निंदा की थी कि बाहर से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, वो ब्रिटेन के अंदर आते हैं और वहां पे अपने साथ क्राइम लेके आते हैं और ब्रिटेन को एक तरीके से गंदा कर देते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन इनको खाने को देता है, रहने के लिए छत देता है और उसके बावजूद ये ऐसे काम करते हैं, तो फिर वहां की जो जनता है अब वो उठ के सामने आ रही है।
अब इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। जो एंटी मुस्लिम लोग हैं वहां पे वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। ब्रिटेन के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और यही कारण है वहां पर दंगे बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दंगे की आग में ब्रिटेन झुलस रहा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दंगाई पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। अगर स्थिति इसी तरह रही तो ब्रिटेन में गृह युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। ये हो क्यों रहा है दोस्तों? बात यह है कि जो इमिग्रेशन है, खासतौर से इलीगल इमिग्रेशन, वो हद से आगे बढ़ गया है। हद से आगे बढ़ गया। और अब ये जो देश जो पहले हाथ में फूल माला लेके इमिग्रेंट्स का इंतजार करते थे कि आप बाहर से आए, आइए हमारे देश में, बताइए चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये अब टोटली बदल चुके हैं ये लोग। क्योंकि इमिग्रेंट्स वहां पे क्राइम भी लेकर आए हैं, राइट? क्राइम लेकर आए हैं, वहां पे वायलेंस लेकर आए हैं, वहां पे हर चीज ऐसी बढ़ गई है। देखो, साफ सीधी बात है, ठीक है? ये जो पूरा मैटर चल रहा है, जब आप किसी के ऊपर दबाव डालोगे वो रिएक्ट करेगा। मैं आपके ऊपर दबाव डालूं यार, मैं आपके ऊपर रोज रोज दबाव डालूं, मैं रोज आपके साथ बदतमीजी करूं, मैं रोज आपको धक्का दूं, आप एक दिन झेलोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप भी ईंटा पकड़ के मेरे पीछे पड़ जाओगे कि बेटा आजा मैं देख लेता हूं। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, आई एम ऑल्सो लाइक दैट यार। तो यूके में इन लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो सामने आ गए, लेकिन इसमें बाकी लोग फंस गए यार, क्योंकि इनका गुस्सा इलीगल इमिग्रेशन की ओर है। जो लीगली बंदे आए हैं, जो अच्छे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जो कि जुर्म में मुलव्विस नहीं है, जो अब वो लोग भी फंस गए, पाकिस्तानी गए हैं। इन लोगों ने यूरोप में इतना गंद डाला है, इतना गंद डाला है। अंजुम चौधरी का नाम मैं आपको अभी दोबारा बताना चाहता हूं। शक्ल देखिए, ये अंजुम चौधरी है। ये कौन है अंजुम चौधरी? ठीक है, अंजुम चौधरी एक इस्लामिक प्रीचर है जिसको अभी जेल में डाल दिया। आई थिंक 30-35 ईयर्स की उसको कैद हो गई है। ये बंदा जिसको यूके ने, इसीलिए जो गोरा है ना, गोरा इसलिए परेशान हो जाता है। गोरा इसीलिए परेशान हो जाता है। गोरा क्यों परेशान होता है? वो कहता है यार कि जब तू भूखा था तुझे खाना मैंने खिलाया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तब तेरे छत मैंने दी, जब तेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे स्कूल मैंने दिया, ठीक है? तू नंगे पैर था, तेरे को जूता चप्पल मैंने पिलाया, मैंने सब कुछ तेरा ध्यान रखा एक भाई की तरह। और अंजुम चौधरी क्या कहता है? अंजुम चौधरी ये कहता है वहां पे आके, पाकिस्तानी, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अंजुम चौधरी ये कहता है कि यूके को इस्लामिक कंट्री बना देना चाहिए। गोरों ने ये भी झेल लिया कि ठीक है, क्योंकि वहां पे ये बड़ा है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका एक नजरिया है, कोई बात नहीं, बोलने की आजादी, आप बोलिए। पर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, फलाना ढिमका, पैसे देना, पैसे लेना, उनका प्रोपेगेंडा करना, पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया उसको। अंजुम चौधरी वो बंदा है जो कह रहा था कि बकिंगहम पैलेस, जहां पे राजा रहता है, रानी रहती है इनकी, जो मेन पैलेस है उनका, उसको मस्जिद बना दो। ये बंदा ये कह रहा है कि वहां पे जो क्वीन एलिजाबेथ के लिए इसने बोला था, जब वो तो उनकी तो डेथ हो गई, शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर सोल, क्वीन एलिजाबेथ थी, बोला कि इसको कलमा पढ़ा के इसको मुसलमान बनाओ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो दंगे कर रहे हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर। ये आग अभी थोड़े समय के बाद शांत हो जाएगी, आप देख लेना, ये शांत हो जाएगी, या फिर दुगनी तेजी से भड़केगी आग, ये दुगनी तेजी से भड़केगी। वहां पे जहां पे भूख है, जहाँ पे कमजोरियां हैं, जहाँ पे हालात खराब हैं, वो लोग निकलते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, जब वो दूसरे कल्चर में जाते हैं। अब अगर आप बेल्जियम आ जाइए, फ्रांस आ जाइए, स्पेन आ जाइए, इटली आ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, इनकी हिस्ट्री डिफरेंट है, इनकी रिलीजन डिफरेंट है, इनके जो तौर तरीके डिफरेंट हैं, कस्टम्स डिफरेंट है। अब होता क्या है, जब लोग आते हैं, खासतौर पर मुसलमान जब आते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम सारी बात, हम मुसलमान हैं, हमने अपने मज़हब को प्रैक्टिस करना है। फिर आते ही लीगल हैं, फिर इनको कहते हैं कि हमें माफ़ करें, हमें तना दें, हमें रखें, हमें जैसे तैसे इस मुल्क में रखें। फिर ये इनको रखा जाता है। जब ये सेटल हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपनी चीज़ों को, जहाँ से फिर ये होता है कि इनकी लोकल लोगों से एक तो क्लैश आना शुरू होता है। सो ये जो जिसे कहते हैं ना कल्चरल शॉक, एक जो चीज़ होती है। एंड देन दूसरी तरफ से एक तो एंड देन फिर क्या हुआ कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं, बरतानिया, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में, ये सारे के सारे आके बहुत ज़्यादा काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं और हफ्ते के 7 दिन काम करते हैं, ये छुट्टी नहीं करते। तो यहाँ पे लोग यूरोप में रहते हैं, ये हफ्ते में काम करते हैं 5 दिन और दिन में 8 घंटे।
वो कहते हैं जी हमें तो इन चीज़ों से गर्ज ही कोई नहीं है, हमारी हुकूमत ने तो हमें सोशल सिक्योरिटी भी देनी है। अब हो ये रहा है कि यहाँ की हुकूमतों के ऊपर भी बड़ा बर्डन आ गया है, दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन बदल गई है। जहाँ जहाँ जंगें थी वो लोग ट्रैवल करके जो मिडल ईस्ट से यूरोप आ गए हैं, वो आके जब यहाँ पे रहते हैं, वो काम करते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जैसे ये लोग जो हैं ये परेशान है कि हमारी नौकरी, हमारी चीज़ें अब तो ये सारे फॉरेनर्स आके ले जाते हैं। एंड देन फिर वो जो जिसे वो कहते हैं ना, अगर वो मुसलमान है तो वो हो सकता है कि उनको ये बुरा लग रहा है कि ये मुसलमान है, ये इसने दाढ़ी क्यों रखी है, इसका ये स्टाइल क्यों है, इसका ये स्टाइल क्यों है। ये जो क्राइसिस पैदा हो गया है बिकॉज ऑफ कल्चरल शॉक, बिकॉज ऑफ आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।